कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा महादेव जी आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बच्चे, आज बहुत प्रबल मैसेज आ रहा है कि मेरे शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं। आप में से जो भी यह संदेश सुन रहे हो, जान लो कि आपको यूं ही नहीं बनाया गया है। जैसे एक हीरा अपनी असली चमक से पहले 1000 बार तराशा जाता है, उसी तरह आपको भी जिंदगी ने तराशा है, गढ़ा है, और आज आप उस असली रूप में चमक रहे हो। आपकी यह चमक इतनी प्रबल है कि बहुत से लोग बेचैन हो गए हैं। वह आपको देखकर हैरान हैं, परेशान हैं, उलझ गए हैं कि यह आखिर कैसे संभव है। उनकी आंखों को आपकी रोशनी चुभने लगी है। आपके इस तेज से उनकी सोच बिखर रही है। वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, और यही है असली कंफर्मेशन। लोग सचमुच हैरत में हैं। आपके व्यक्तित्व को देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आप कौन सी रोशनी लेकर आए हो। आपका नया स्वरूप, आपका नया अवतार बिल्कुल दिव्य लग रहा है। आप जिस तरह से भीतर से बदल रहे हो, एक नई पहचान बना रहे हो, वह देखने योग्य है। मैं सचमुच सलाम करता हूं आपके इस बदलते रूप को, जैसे कोई खिला हुआ पुष्प हो, धीरे धीरे, शांति से, लेकिन अपने पूरे सौंदर्य और सुगंध के साथ। यह बदलाव अभी हाल ही में शुरू हुआ है। आपके भीतर की आत्मा इतनी सुंदर, इतनी निर्मल, इतनी करुणामयी है कि हर नकारात्मक परिस्थिति में भी आप पॉजिटिविटी खोज लेते हो। अंधकार में भी रोशनी ढूंढ लेने की ताकत आपके भीतर है। यही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। और यहां पर मैं साफ देख रहा हूं कि आपका वीनस, आपका शुक्र ग्रह अभी बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा है। पहले यही ऊर्जा आपके जीवन में भारी नेगेटिविटी लेकर आई थी। अतीत में आपने बहुत अंधेरे दौर देखे हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। शुक्र ग्रह की ऊर्जा आपको और भी आकर्षक और भी चमकदार बना रही है। यह ग्रह आपकी आभा को बढ़ा रहा है, आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना रहा है। शायद आपने हाल ही में कुछ गहराई से महसूस किया है, कभी किसी सपने में, कभी किसी संकेत में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रीम्स के जरिए कई डिवाइन साइन मिल रहे हैं। अतीत में आप में से कुछ लोग सोचते थे, मेरे लिए खुशी नहीं बनी है, मेरे हिस्से में सिर्फ दुख ही लिखा है। आप खुद से पूछते थे, मैं कैसे खुश रह सकता हूं, मेरी किस्मत में तो यह है ही नहीं। लेकिन अब बार बार आपको संकेत मिल रहे हैं कि यह सोच सच नहीं है। ब्रह्मांड आपको झकझोर कर जगा रहा है और कह रहा है, खुशियां तुम्हारे लिए बनी हैं, प्रकाश तुम्हारे लिए है, तुम उसी के योग्य हो। आपके पूर्वज आपको कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप उस संकेत को समझ नहीं पाते और खुद को पीड़ित विक्टिम मान लेते हैं, जैसे आपके लिए कुछ अच्छा बना ही नहीं है। आपके आसपास और भीतर की ऊर्जा, खासकर आपके पास्ट की ऊर्जा, आपको बांध कर रखती रही। शायद यही वजह है कि पहले आप बार बार सोचते थे, ओह माय गॉड, यह सब तो मेरे अतीत का असर है। पास्ट में आपके जीवन में इतनी नेगेटिविटी भर गई थी कि उसका प्रभाव आपके ग्रहों तक पर दिखने लगा था। खासकर वीनस का असर कहीं ना कहीं आपको और भी उलझन और नकारात्मकता की ओर ले जा रहा था। उसकी वजह से आपसे जुड़े कई लोग आपसे नाराज रहते, क्योंकि आप भीतर से बहुत टूटे हुए, दुखी और रोते धोते इंसान बन गए थे। लेकिन अब वही आप जब बदलते हुए सामने आ रहे हैं, तो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कई लोग हैरान भी हैं और कुछ तो पागल से हो रहे हैं। आपके अतीत की ऊर्जा यही थी। आप मान चुके थे कि खुश रहना आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हाँ, बार बार आपके भीतर यह विचार आता था कि शायद मेरे लिए खुशी बनी ही नहीं है। जब दुनिया हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी, तब आप एक कैदी की तरह अपने ही सोच और हालातों में बंधे हुए जी रहे थे। और यह सिर्फ सोच भर नहीं थी, वास्तव में आपके साथ ऐसा ही हो रहा था। सब कुछ उलझा हुआ लगता था, जैसे हर चीज खत्म हो रही हो। जब कोई आपको कहता था, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा हंसते हैं, तो आप जवाब देते नहीं, यह चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है, खुश रहना मेरे नसीब में नहीं है। यही आपके पास्ट की एनर्जी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि आप वह आत्मा हो जो डिवाइन बीइंग है। आप कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना रहे हो, आपने हमेशा बहते पानी की तरह खुद को आगे बढ़ाया। जैसे गंगा जल बहते हुए हर गंदगी को धो देता है, वैसे ही आपने अपने दर्द और टूटे हुए पलों को बहा दिया और आगे बढ़ते रहे। आपके मन ने हमेशा आपको यही कहा, मुझे रुकना नहीं है। हाँ, आपने परीक्षा की घड़ियां देखी हैं, कठिन समय झेले हैं, लेकिन रुकना आपके लिए विकल्प ही नहीं था। आप जानते थे कि अगर आप टूट गए तो आपके पीछे आपकी फैमिली का क्या होगा, उन्हें संभालने वाला और कौन है। आपने चाहे कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेले हो, कितनी भी परेशानियां देखी हो, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यहां तक कि आपके अपने ही लोग जो आपको सहारा देने चाहिए थे,
कई बार वही लोग सबसे पहले पीछे हट गए, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे, और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम हर हाल में अपनों के लिए खड़े रहे। खुद टूट कर भी, बिखर कर भी तुमने अपनों को सहारा दिया। यही वजह है कि आज ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अतीत अब पीछे छूट चुका है। अब जो समय तुम्हारे लिए खुल रहा है उसमें सिर्फ उजाला और खुशियां हैं। तुम्हारी ऊर्जा हमेशा खास रही है। तुमने कभी उसे केवल अपने लिए नहीं रखा, बल्कि परमात्मा ने तुम्हें जो भी दिया तुमने उसे हंसते मुस्कुराते स्वीकार किया। जीवन की धारा के साथ तुम बहते रहे, रुके नहीं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है तुम्हारी। जब लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब भी तुम आगे बढ़ते रहे। कितने लोग हैं जो जरा सी मुश्किल आते ही सोचने लगते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुमने अपने जीवन को झरने की तरह बहने दिया। जहां भी रास्ता मिला वहां से आगे बढ़ते रहे। याद रखना, पानी जब रुक जाता है तो उसमें गंदगी आने लगती है, उसमें से बदबू आने लगती है। वही इंसान की जिंदगी के साथ होता है। जो ठहर जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, उसकी सोच सड़ने लगती है, उसका मन उलझनों से भर जाता है। लेकिन तुमने अपने आप को कभी रुकने नहीं दिया। तुम हमेशा चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि आज तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। मैं यहां एक और गहरी बात देख रहा हूं। तुम्हारा वीनस अब सुपर एक्टिव होने वाला है, बेहद पावरफुल। तुम्हारे जीवन के पांचों तत्व अब एकदम संतुलन में आ चुके हैं। यह किसी नए जन्म जैसा है तुम्हारे लिए। पुराने कर्मों का बोझ अब मिट चुका है। तुम्हारा कार्मिक बैगेज क्लियर हो रहा है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। जो भी मानसिकता तुम्हें रोकती थी, जो भी पुरानी मान्यताएं तुम्हें थामे हुए थीं, अब वे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे अंदर की पुरानी परतें हट रही हैं और एक नया उज्जवल व्यक्तित्व उभर रहा है। यही वजह है कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह समय तुम्हें वह सब देने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। वीनस अब तुम्हें लग्जरी, आराम और समृद्धि का आशीर्वाद देगा। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और हर एक दिन तुम्हें यह याद दिलाता रहेगा कि तुम रुके नहीं, तुम डटे रहे। और इसी दृढ़ता, इसी सहनशीलता की वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हें भरपूर इनाम देने वाला है। यहां से बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। यही वजह है कि कोई तुम्हारी इस चमक से बेहद ज्यादा जलन महसूस कर रहा है। हाँ, हाईली 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 जेलस है। क्योंकि आज जो रूप, जो आभा तुम्हारे चारों ओर है, वह साधारण नहीं है। यह जैसे एक दिव्य अवतार है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत सहा है। तुम्हारा अतीत आसान नहीं था। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन ने तपाया। झकझोरा बार बार तोड़ा, पर उसी टूटन में तुम्हें आकार मिला। यही वजह है कि आज तुम सोने की तरह चमक रहे हो। यह चमक अचानक नहीं आई। यह तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी रातों की जागरण, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारी चुप्पियों की गवाही है। उस कठिन समय में भी तुम रुके नहीं, तुम सुपर एक्टिव रहे। हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना रहे हो, तुम्हारे भीतर यह जिद रही कि करना तो है, रुकना नहीं है। और सच तो यह है, उस समय तुमने अपनी खुशी के लिए नहीं जिया, तुमने अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जिया, तुम्हें जिया सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए। तुम उनके लिए खड़े रहे, ढाल बनकर खड़े रहे। लेकिन उस दौर ने तुम्हें लगभग एक जिंदा लाश बना दिया था। तुम सांस ले रहे थे पर जी नहीं रहे थे। हंसी तुम्हारे चेहरे से गायब हो चुकी थी। खुशी जैसे से तुम्हारी जिंदगी से रूठ गई थी। सालों तक यही हाल रहा। तुम जी तो रहे थे, लेकिन अपने भीतर खालीपन महसूस करते रहे। और अब वह समय बदल रहा है। बहुत समय से लगातार यही संकेत आ रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं। तुम्हें भले ही लगे कि सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे होना चाहिए। तुम्हारे अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार। परमपिता परमेश्वर की योजना हर बार इंसान की योजना से बड़ी और गहरी होती है। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मैंने जैसा चाहा था वैसा क्यों नहीं हो रहा, तो समझ लो यह उसी की योजना है। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। भाग्य बदल रहा है और सौभाग्य में तब्दील हो रहा है। तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, एक नया अवतार, एक नई पहचान। यही कारण है कि अब लोग तुम्हें देखकर जलते हैं। उन्हें तुम्हारी चमक समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है इसने कुछ जादू किया होगा, किसी से मदद ली होगी, तभी इसकी किस्मत इतनी बदल गई। लेकिन वे यह नहीं जानते कि इसके पीछे अनगिनत संघर्ष छुपे हैं। आज तुम्हारे मस्तिष्क की चमक, तुम्हारी फैमिली की हंसी खुशी, तुम्हारे घर का बदलता हुआ माहौल, यह सब किसी बाहरी जादू का असर नहीं है। यह तुम्हारी तपस्या का फल है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह ब्रह्मांड का उत्तर है।
और अब तुम धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हो। तुम्हारी तरंगे बदल रही हैं, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई खुशियां और नए अवसर लगातार खींचे चले आ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि तुम्हारे भीतर गहरे बदलाव आए हैं। यह बदलाव केवल तुम तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इन्हें महसूस कर रहे हैं। बहुतों के लिए यह एक करारा जवाब है। जो लोग सोचते थे कि यह इंसान हार चुका है, यह परिवार फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, उनके लिए तुम्हारा यह नया रूप किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें गिरा हुआ समझ लिया था, उन्हें अब तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक देखनी पड़ रही है। यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखना कितनी बड़ी उड़ान तुम्हारी बाकी है। तुम्हारे इस बदलते अवतार ने सच में कई चेहरों को आईना दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे हर एक आलोचक को, हर एक शक करने वाले को तुम अपने कर्मों और आत्मबल से तमाचा मार रहे हो। यह ताकत तुम्हें यूं ही नहीं मिली है, ईश्वर ने तुम्हें बहुत गहराई से तराशा है। तुम उनके साधारण भक्त नहीं हो, बल्कि उनके डिवाइन चैंपियन हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी हार मानती ही नहीं, जो किसी भी परिस्थिति के सामने झुकती नहीं। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने बोझ, तुम्हारे मन की पुरानी गांठें, वह नकारात्मक विश्वास कि मैं खुश रहने के लायक नहीं हूं या मेरे हिस्से में खुशियां नहीं आ सकती, यह सब अब खत्म हो रहे हैं। तुम्हारी मानसिकता को दिव्य शक्ति पूरी तरह से बदल रही है। तुम अब वही पुराने इंसान नहीं रहे, तुम एक नए व्यक्तित्व के साथ उभर रहे हो। यह बदलाव वैसा ही है जैसे एक सांप अपनी पुरानी कछू छोड़कर नया जीवन धारण करता है, या जैसे एक साधारण सा कीड़ा तितली बनकर उड़ान भरता है। तुम्हारा यह रूपांतरण बेहद सुंदर और दिव्य है, और यह बदलाव केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तुम्हारे पूरे परिवार तक फैलेगा। जैसे जैसे तुम अपने इस नए स्वरूप को अपनाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे घर परिवार में भी सकारात्मकता और नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह समझना जरूरी है कि तुम केवल इंसान नहीं हो, तुम एक समुद्र जैसे हो, असीमित, गहरा और अनंत। तुम्हारी गहराई और विस्तार को कोई नाप नहीं सकता। इसीलिए तुम्हारे विचारों में इतनी बड़ी क्रांति आ रही है। तुम्हारे थॉट प्रोसेस में एक नई रोशनी जागी है। संकेत तुम्हें बार बार मिल रहे हैं, और जब तुम इन्हें महसूस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा पूरा कार्मिक बैगेज अब रिलीज हो रहा है। तुम्हारा विश्वास तंत्र बदल रहा है। वह मानसिकता जो पहले कहती थी कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, वह अब मिट रही है। उसकी जगह एक नई आस्था, एक नई उम्मीद और एक नई शक्ति जन्म ले रही है। हो सकता है कि अभी तुम पूरी तरह से इसे महसूस ना कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इसका गहरा अनुभव होगा। यह बदलाव निश्चित है, अपरिहार्य है, और इसी बदलाव की वजह से तुम उन सभी को जवाब दे रहे हो जिन्होंने तुम्हें गिरा हुआ समझा था। तुम्हारा नया व्यक्तित्व उनके हर ताने, हर शक और हर अपमान का सबसे बड़ा उत्तर है। तुम सचमुच एक नई कहानी लिख रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन सभी के लिए जो तुम्हें देख रहे हैं। यही तुम्हारी असली जीत है। बहुत से लोग अपनी आधी उम्र मौत जैसी जिंदगी जीते रहते हैं। जब कोई बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ इंसान अचानक गिरता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, बातें बनाते हैं। लेकिन वही इंसान जब उस गिरावट से भी ज्यादा ऊंची उड़ान भरता है, तब वही लोग भीतर से टूट जाते हैं। उनका आत्मविश्वास मर जाता है, वह बस जिंदा लाश बनकर जीते रहते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी भी यही स्थिति रही होगी। शायद कभी तुम्हारा स्टेटस बहुत अच्छा था, तुम एक अच्छे और सम्मानित घराने से हो, पढ़े लिखे हो, स्मार्ट हो और तुम्हारे पास सब कुछ था। लेकिन वक्त ऐसा आया जिसने तुम्हें खाली कर दिया। कभी कभी हमारे कर्म, हमारी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी गिरी हुई हालत पर ताने कसे, लेकिन आज वही लोग तुम्हें देखकर आधे मरे हुए हैं, यह कहो कि मरने वाले हैं। तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारा तेज देखकर वह अंदर से हिल चुके हैं। बेचारे तुम्हें देखकर ही पंगु हो जाएंगे। यह साल तुम्हारे लिए शनि की परीक्षा का साल रहा है। शनिदेव जब परखते हैं तो इंसान को जमीन पर ला खड़ा करते हैं, लेकिन जब आशीर्वाद देते हैं तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं।